बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज को। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एक किस्म का आपके लिए जस्टिफिकेशन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप उसका आंसर सही दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इन ईच पेयर चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी और स्टेट इफ द सैंपल्स आर इक्वल। यहाँ पर आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपने अपनी स्टेटमेंट में देखना है कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो मेंशन करें कि बोथ आर इक्वल। तो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स दोनों क्वांटिटीज में ज्यादा हैं, कम हैं या बराबर हैं। 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी ज्यादा है या इक्वल है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो। अब मैं 0.4 मोल्स ऑफ अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहूँ या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? दैट विल बी 0.4 मोल्स। एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर क्या है? दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से जी। 2.408 इंटू 10⁻23 दैट आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला सेम होगा। यहां पर मैं लिखूंगी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। याद रहे स्टूडेंट, यहाँ पर O2 था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिंपल ऑक्सीजन एटम है, सिंपल O है। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 0.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 दैट इज आवर फॉर्मूला। वैल्यू अगेन हमारे पास सेम आएगी 2.408 इंटू 10⁻23 दैट आर द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? सेम है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं। यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे तो आप इसे पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये ऑक्सीजन एटम्स, इसको भी हम पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहेंगे। तो दोनों पार्टिकल्स या दोनों वैल्यूज में पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे कि बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें बोथ क्या है आप फर्दर मेंशन कर देंगे। बोथ 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स and 0.4 moles of oxygen atom, they have equal number of particles। ये स्टेटमेंट आपने जस्टिफाई करने के बाद लाजमी लिखनी है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि स्टेट इफ द सैंपल्स आर इक्वल और चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने मास कंपेयर करना है। मास कंपेयर करना है किन वैल्यूज में? 0.4 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स एंड 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हम कंपेयर करेंगे। मास के लिए सिंपल क्या फॉर्मूला है? हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला को ही रीअरेंज करते हैं। मास ओवर मोलर मास, हमने मास कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला
मॉडिफाई होके हो जाएगा, या रीअरेंज करके हम कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं है, रीअरेंजमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलर मास देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ओजोन को कंसीडर करूं और यहाँ पर मैं ऑक्सीजन एटम्स को कंसीडर करूं, ठीक है, मास किसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स 4.4 है, इनटू मोलर मास ओजोन का क्या है, फॉर्मूला O3 है, तो हमारे पास 16 इंटू 3 48 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास। 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 19.2, दैट इज द मास, यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम्स। ओके, ऑक्सीजन एटम में इसी तरह से देखते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, मास जी, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आर 0.5, 0.4 मोल, एंड मोलर मास ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, O है, मोलर मास क्या होगा, या हम इसे एटॉमिक मास कहेंगे, दैट इज 16। आपके पास ये आ गया 0.4 इंटू 16, आंसर है 6.4 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आप खुद कंपेयर करें कि ये आपके पास आ गया है मास ऑफ ओजोन और ये आपके पास आया है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, और हमें मास ही कंपेयर करने को कहा गया था। तो अब यहाँ पर ज्यादा किसका है, ओजोन का, तो यू कैन से दैट 0.4 मोल ऑफ ओजोन has larger mass than 0.4 mole of oxygen atom। यानी यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज में जो ग्रेटर था उसको मेंशन कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास हमने यहाँ पर अगेन कंपेयर करना है 0.6 मोल ऑफ C2H4 दैट इज इथेन और 0.6 मोल ऑफ आयोडीन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जिस तरह से अभी हम सॉल्व करके आए हैं, इसलिए ये आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको जस्ट हिंट दे देती हूँ कि आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है इथेन का, C2H4 क्या हो जाएगा, कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 4 हाइड्रोजन क्योंकि 1 एटॉमिक मास है इंटू 4, आपके पास 24 प्लस 4 दैट इज 28 मोलर मास आ जाएगा। और आयोडीन का आपके पास सिंगल एटम का मोलर मास 127 है और कितने एटम्स हैं, 2 हैं, ये आपके पास कितना आ जाएगा 254 ग्राम पर मोल। ये भी आपके पास ग्राम पर मोल आया है, मोलर मास आ गया है। अब इस मोलर मास को लेते हुए आपने क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है, किस फॉर्मूला से, मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब आप सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ही आपके पास मास ज्यादा आएगा। तो आयोडीन का मोलर मास ज्यादा है, तो जब आप कंप्लीट कैलकुलेशन इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद करेंगे तो आपके पास आयोडीन के मास की वैल्यू ज्यादा आएगी और आप मेंशन करेंगे कि 0.6 मोल ऑफ आयोडीन हैज लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज मास एज कंपैरिजन टू 0.6 मोल ऑफ C2H4। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है, आप बाकी कंप्लीट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर पार्ट डी की तरफ आते हैं, दैट इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स किसमें देखने हैं, 0.4 ग्राम्स ऑफ N2O4 और 3.3 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन कंपैरिजन को देखते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ N2O4, क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है,
mass, that is 4 grams over molar mass. मोलर मास की कैलकुलेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं. नाइट्रोजन 14 इंटू 2, ठीक है, 2 एटम्स है, प्लस 16 इंटू 4, आपके पास 92 आ जाएगा मोलर मास ऑफ N2O4. आपने क्या कैलकुलेट किया? मोलर मास ऑफ N2O4. अब यही वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेंगे. 92, एवोगैड्रो की वैल्यू क्या थी? 6.02 इंटू 10⁻23. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2.608 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स. ठीक है, हमने क्या किया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4. क्योंकि हम पार्टिकल्स भी N2O4 के कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से. 4 हमारे पास इसका मास था, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या है? मास ओवर मोलर मास. 4 इसका मास गिवन था. 92 हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया. आंसर आया हमारे पास 2.60 इंटू 10⁻22 जब हमने इस पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व किया. अब इसके कंपैरिजन में क्या है? 3.3 ग्राम ऑफ SO2. फॉर्मूला यही लगेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके? ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इंटू एवोगैड्रो नंबर. ऐसे ही है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मास ओवर मोलर मास. मास कितना है? 3.3 ग्राम. मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का. सल्फर इज 32 प्लस 16 इंटू 2, दैट इज ऑल्सो 32, और आपके पास 64 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा. ये 64 की वैल्यू हम इधर ऐड कर रहे हैं. मास ओवर मोलर मास एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10⁻23. हमारे पास आंसर आ गया है 3.10 इंटू 10⁻22. दैट आर द पार्टिकल्स. ये वैल्यू किसकी थी? पार्टिकल्स ऑफ N2O4. These are the particles of SO2. तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि किसके पार्टिकल्स ज्यादा हैं? SO2 के. आप क्या लिखेंगे? 3.3 grams of SO2 has large number of particles. इसी तरह से मिलता जुलता आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस. इन सब का फॉर्मूला एक ही है, बस यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स उसी रिस्पेक्टिव से फाइंड आउट करते हैं. अगेन जल्दी से हम देख लेते हैं. अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं, मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या लिखने जा रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? वाटर को ले लेते हैं. वाटर. अगेन फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू एवोगैड्रो नंबर. जी. मास क्या है वाटर का? 11. मोलर मास वाटर का 18 होता है. 6.02 इंटू 10⁻23 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें. 3.67 इंटू 10⁻23. These are the molecules of water. अब इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड के देखेंगे हम. स्टूडेंट्स अब तक तो आपको ये फॉर्मूलाज रट जाने चाहिए, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं जी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इंटू एवोगैड्रो नंबर. सिंपल. मास इज 11 और यहाँ पर मोलर मास आपके पास देखें हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है. 1 इंटू 2
प्लस 16 इंटू 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 32, 34 इज योर आंसर। ये क्या है, हमने मोलर मास कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन परऑक्साइड का। यहाँ पर हम मोलर मास की वैल्यू पुट कर देंगे 34, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। 1.94 into 10⁻23, these are the molecules of H2O2. Now you can easily compare इनमें से किसके ज़्यादा हैं, वाटर के। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि 11 grams of water has large number of molecules as comparison to 11 grams of hydrogen peroxide. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आयंस हमने कंपेयर करने हैं बिटवीन 2.3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोरेट और 2.0 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सॉल्व करते हैं इनको। देखिए, जब आपको मोल्स गिवन है, आपने आयंस कंपेयर करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि इनकी आयनाइजेशन के दौरान आयंस कितने बनते हैं। सोडियम क्लोरेट जब आयनाइज होता है तो 2 आयंस बनते हैं, दैट इज एक सोडियम पॉजिटिव और एक क्लोराइड नेगेटिव, यानी टोटल आयंस कितने हुए, 2। और जब मैग्नीशियम क्लोराइड ये आयनाइज होता है तो आपके पास 3 आयंस बनते हैं, 2 क्लोरीन के दैट इज -1 और एक आपके पास मैग्नीशियम का बनता है। ठीक है, जहां हम कुछ नहीं लिखते, इट्स मीन दैट इज 1 + 2 3 टोटल आयंस हैं। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आयंस से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में किसके टोटल आयंस ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम क्लोरेट में 2 आयंस बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और यहाँ पर 3 आयंस बन रहे हैं। लेकिन हम फर्दर इसे फॉर्मूला यूनिट को कैलकुलेट करने के बाद कंपेयर करते हैं आयंस, ताकि हम इसे मजीद जस्टिफाई कर सकें। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, FU इज फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaClO3, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaClO3 इंटू एवोगैड्रो, 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23, 1.3846 इंटू 10⁻24 फॉर्मूला यूनिट्स। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड में भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 एंड एवोगैड्रो नंबर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मोल्स हैं और एवोगैड्रो नंबर 6.0 इंटू 10⁻23, वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 1.24 इंटू 10⁻24, दैट इज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ MgCl2। अब इनके फॉर्मूला यूनिट्स को हम आयन से कंपेयर करेंगे, सोडियम क्लोरेट और आयंस। 1 formula unit is producing 2 ions, ठीक है, and 1.384 into 10⁻24 formula unit will produce ions 2 into 1.38 into 10⁻24, यहाँ पर आप 4 भी मेंशन कर लें, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 2.768 into 10⁻23 आयंस, ये इसके टोटल आयंस हैं। और इसी तरह से MgCl2, इसको कंपेयर करेंगे हम इसके आयंस से। 1 formula unit of MgCl2 is producing 3 ions, so 1.24 into 10⁻24
फॉर्मूला यूनिट्स विल प्रोड्यूस आइंस कितने होंगे 3 इंटू 1.24 इंटू 10⁻24। आंसर क्या आएगा आपके पास 3.72 इंटू 10⁻23 आइंस। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे खुद कंपैरिजन कर लें, ये आइंस हैं सोडियम क्लोरेट के और ये टोटल नंबर ऑफ आइंस हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के। तो हम क्या देखेंगे कि आपके पास कौन सी वैल्यू ज्यादा है 3.72 इंटू 10⁻23। तो यू विल से 2 moles ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हैज लार्ज नंबर ऑफ आइंस या लार्ज नंबर ऑफ टोटल आइंस प्रेजेंट। ठीक है, ये लाइंस आपने स्टूडेंट जरूर मेंशन करनी है क्योंकि यही आपकी सारी जस्टिफिकेशन का रिजल्ट है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो फिर आपने कैसे इंडिकेट किया कि इन दोनों वैल्यूज कौन सी बड़ी है। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम आयन, आपने कंपेयर करना है किसमें ज्यादा है 0.5 moles ऑफ NaBr सोडियम ब्रोमाइड और 0.0145 किलोग्राम ऑफ NaCl। हमने क्या कंपेयर करना है, सोडियम आयंस किसमें ज्यादा हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट करें कि एक वैल्यू आपको मोल में गिवन है और एक वैल्यू जो है मास में गिवन है। सबसे पहले हम NaCl के मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम मोल्स को यूज करते हुए इजीली सोडियम आयंस को कंपेयर कर सकें। जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ NaCl दैट इज 0.014 kg, इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 145 है kg, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.5 ग्राम्स। अब मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास 14.5 ओवर मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम इज 23 एंड क्लोरीन इज 35.5। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। 58.5 इनको हम डिवाइड करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने NaCl का मोलर मास कैलकुलेट किया था 247 मोल्स। अब हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए हैं, सोडियम ब्रोमाइड के भी मोल्स आ गए यहाँ पर भी। अब हम आयंस कंपेयर करना चाहते हैं। अगर आप आयनाइजेशन देखें स्टूडेंट्स तो NaBr आयनाइज जब होता है वो भी सोडियम का एक ही आयन प्रोड्यूस कर रहा है और NaCl जब आयनाइज होगा तो यहाँ पर भी सोडियम एक ही आयन प्रोड्यूस हो रहा है। 1 फॉर्मूला यूनिट इज प्रोड्यूसिंग 1 आयन। तो अब हम क्या करेंगे, मोल्स को यूज करते हुए फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे और उससे फिर हम नंबर ऑफ आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स अगेन वही सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr इंटू एवोगैड्रो नंबर। आप स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। 3.01 इंटू 10⁻23 दैट आर द फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaBr। यहां पर देखते हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 0.247, एवोगैड्रो नंबर से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10⁻23। योर वैल्यू इज 1.48 इंटू 10⁻23। ये क्या है, दैट आर द फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। अब इन दो वैल्यूज को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। ये फॉर्मूला यूनिट्स किसके हैं, सोडियम ब्रोमाइड के। ये फॉर्मूला यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए ऑफ NaCl।
तो हमने देखा कि सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्मूला यूनिट्स ज्यादा हैं, NaBr, और इसके आयन का कंपेयर करेंगे, 1 फॉर्मूला यूनिट इज प्रोड्यूसिंग 1 आयन, 3.01 into 10⁻23 will produce 1 into 3.01 into 10⁻23. Its mean answer is 3.01 into 10⁻23 सोडियम आयंस। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप कंपेयर कर लें NaCl, अगर मैं कलर चेंज करके ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, NaCl और सोडियम आयंस को अब हम कंपेयर कर रहे हैं। 1 is producing 1 formula unit is producing 1 ion, 1.48 into 10⁻23 formula units will produce 1.48 into 10⁻23 sodium ions. You can say 0.5 moles of NaBr has larger number of sodium ions as comparison to 0.0145 किलोग्राम ऑफ NaCl. स्टूडेंट्स आपने देखा, हम सिंपल मोल को भी देखकर, ये देखें यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए थे, दिस वन फॉर्मूला यूनिट्स, और हमने आयंस के कंपैरिजन से आसानी से देख लिया कि सोडियम आयंस किसके अंदर ज्यादा हैं। लास्ट आपकी स्टेटमेंट है इस पूरे क्वेश्चन की जिसमें हम जस्टिफाई कर रहे थे या इंडिकेट कर रहे थे कि दोनों स्टेटमेंट्स या दोनों वैल्यूज ग्रेटर हैं या इक्वल हैं। बहुत ही आसान सी है, मैथ्स आपने कंपेयर करना है, किसका मैथ्स ज्यादा होगा, 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 और 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 238। स्टूडेंट्स अब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से मुझे बताएं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास किसकी इक्वल होता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, और 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। यानी जब भी आप किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में ले लेंगे तो वो क्या होता है, उसका 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.02 into 10⁻23। इट्स मीन कि 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप कितने होंगे, मास ऑफ 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 is equal to 1 mole, and 1 mole of uranium 235 is equal to 235 grams. इसी तरह से mass of 6.02 into 10⁻23 atoms of uranium 238 is equal to 1 mole of uranium 238, and 1 mole of uranium 238 has mass 238 grams. तो आप सिंपल कहेंगे यूरेनियम 238, या आप कहेंगे 6.02 into 10⁻23 atoms of uranium 238 has larger mass as comparison to the 6.02 into 10⁻23 atoms of uranium 235. स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आप ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के बाद ये जरूर मेंशन करें कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं, या कौन सी वैल्यू ग्रेटर थी, ये आपको मेंशन करना लाजमी है, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका ही यही है कि आप इनकी डिमांड्स को बिल्कुल फोकस करें। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज कॉलन से पहले पूछी जाती हैं, आपने बेसिकली इसको कंपेयर करना होता है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान। आपने देखा कॉलन से पहले आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टोटल आयंस कितने हैं, सोडियम आयंस कितने हैं, ठीक है। तो आपने इन स्टेटमेंट्स को बहुत ही आराम से पढ़ें और इनको पहले समझें, आपसे क्या पूछा गया है, क्या कंपैरिजन किया गया है, उसके बाद आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें और इसके रिजल्ट के तौर पे स्टेटमेंट जरूर लिखें।
तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और प्रॉपर जस्टिफाई होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 के सारे पार्ट्स डिस्कस किए और इनकी काफ़ी प्रैक्टिस भी की है। आपने भी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीज़ें रट जाएं और आप इन्हें भूलें ना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।